गरीब के बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार नहीं 10 बार एग्जाम लो, लेकिन वही अमीर लोग जिनको आपने जो है ऐसे ही नंबर बढ़ा दिया और उसने चोरी करके किया, उनसे कहा गया, जो 1500 कुछ छात्र आए, उनसे कहा गया आप एग्जाम दो दोबारा, आपको ग्रेस नंबर नहीं मिलेगा, तो थक गए। उन्होंने एग्जाम ही नहीं के बच्चे जो एग्जाम दिया है, जो एग्जाम जाके पेपर दिया है, उसको जो है मिलना चाहिए था 720 नंबर पॉइंट, उसको मिला है 400, उसको मिला है 300, तो उसको तो एम्स मिलेगा नहीं, उसको तो कोई सरकारी हॉस्पिटल मिलेगा नहीं, फिर वो बैठेगा, फिर ड्रॉप करेगा, दोबारा एग्जाम देगा, दोबारा चोरी होगा, तो वो बेचारा जो एम्स में उसका पहली बार में क्लियर हो जाना चाहिए था, वो डॉक्टर बनता, वो डॉक्टर बनने से रह जाता है, और जो 100 नंबर भी लाने की ताकत नहीं रखता, वो 420 पॉइंट लाता है। वो जगह चोरी आई है, आपका गुजरात में चोरी हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, उन तमाम का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, उनको आप देख नहीं रहे हैं, खाली आप कह रहे हैं कि बिहार में हुआ है, मान लिया, आपने कहा कि मैंने गुजरात को मान लिया, विरोध किया, बाकी कोचिंग सेंटर करिए, नहीं, सब कुछ ठीक हुआ, क्योंकि ये सब शर्ट पहना करके जो धरना प्रदर्शन करा के अपनी कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं, और उनको जिता करके उनको एग्जाम दिला करके कि देखो मेरे कोचिंग से 100 बच्चे का मेडिकल कर दिया, वो लूटने का धंधा हुआ, करोड़ों की लूट चल रहा है। क्या कहें, कल जो नीट एग्जाम पे सुनवाई हुई है, वो बोला गया है कि ऑनलाइन साइलेंट शनिवार तक कर दिए जाए, और 22 तारीख को सुनवाई फिर टाल दी गई है, क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिस पे बहुत गंभीरता के साथ हमारे न्यायपालिका को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ 300 करोड़ का घपला हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, इसमें सीबीआई इन्वॉल्व है, यहाँ पे विजिलेंस और क्राइम ब्रांच कई लोगों को बिहार में, उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में कई जगह से दबिश दे करके अरेस्ट किया गया है। और ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट जो है निराशाजनक और डेट पे डेट दे करके इधर से उधर की बातें हो रही है, और इनकी मंशा है कि जो पैसा लूटा है उन्हीं के पक्ष में, सरकार के पक्ष में दूं और एनटीए की वाहवाही करूं, जबकि ऐसी सूरत में एनटीए जो है बर्खास्त ख़त्म हो जानी चाहिए थी। उन तमाम ऑफिसरों को जो एनटीए के चेयरमैन हैं और उनसे जुड़े हैं, उनको अरेस्ट होना चाहिए था, और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं जिन्होंने क्या पता 2024 से पहले 23, 22, 21 और 20 न जाने कितने सालों से ये लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तो इस पे संज्ञान लेते हुए इस चुनाव को, ये एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी डेट पे डेट और निराशाजनक और छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के तमाम हिस्सों में छात्र सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, बरसात में आंदोलन कर रहे हैं। वो मासूम बच्चे जिनको राजनीतिक नहीं आता, जिनको इन सारी चीज़ों से दूर होना चाहिए, वो पढ़ने वाले बच्चे जिनकी जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस हालत में हमारा न्यायपालिका भी उदासीन है, सरकार भी उदासीन है, और ये अपना खेला खेल रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये नफरत की बात कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों के साथ कब, जो ये भी अपने पिता तुल हैं, ये भी दादा और नाना हैं, जहां पुलिस की में, कहीं यूपीएससी में, कहीं एक आध दो जगह पेपर लीक होने से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर जाती है। भाई मेरे, अगर एक जगह भी हुआ तो क्यों हुआ? सवाल ये होता है, एक जगह आपकी सिक्योरिटी, आपकी मैनेजमेंट, आपकी देख रेख इतना लचर क्यों है? और इसमें 2024 में नीट में कहा जा रहा है कि 300 करोड़ का धंधा हुआ है, न सिर्फ बिहार के हजारीबाग में, बल्कि ये गुजरात में भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो 4-5 स्टेट में जब हुआ है, तो भारत का जनप्रतिनिधि जो बड़े बड़े स्टेटों में हुआ है, तो हो सकता है छोटे छोटे जगह में भी हुआ, जहाँ पे अभी बात नहीं आ रही है, जहाँ पे जिनको अरेस्ट किया गया है वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, तो बहुत सारी बातें आएंगी। तो उस हालत में जो गरीब के बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार नहीं 10 बार एग्जाम लो, लेकिन वही अमीर लोग जिनको आपने जो है पास आपने नंबर बढ़ा दिया, उनको जो है एक तरह से ऐसे ही नंबर बढ़ा दिया और उसने चोरी करके किया, उनसे कहा गया, जो 1500 कुछ छात्र आए, उनसे कहा गया आप एग्जाम दो दोबारा, आपको ग्रेस नंबर नहीं मिलेगा, तो वो भाग गए, उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, और उनको डेट दिया गया, वो एग्जाम में पेपर नहीं दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं चोरी करके इतना नंबर लाऊं हूं, दोबारा दूंगा तो मुझे 100 नंबर पॉइंट भी नहीं आएगा।
गरीब के बच्चा जो पढ़ने वाला, उसने कहा एक बार नहीं 100 बार एग्जाम लो, मैं एग्जाम दूंगा, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी, पारदर्शिता और हमारी जो मेहनत का जो फल है वो हमें मिलना चाहिए, ना कि आप डायरेक्ट आप डॉक्टर बना दोगे, डायरेक्ट आईएएस और आईपीएस बना दोगे। ये जुल्म है। और इस तरह से आप पूरा व्यवस्था को, पूरा एजुकेशन की व्यवस्था को चरमरा दिया है और ये साबित कर दिया है कि ये एजुकेशन का व्यवस्था भारत में जो है वो अमीरों का है, गरीबों का नहीं है। गरीब का बच्चा पकौड़ा बेचेगा, अमीर का बच्चा जो मौज मस्ती करेगा वो जो है मॉडलिंग करेगा और वो डॉक्टर बनेगा। अगर ऐसा डॉक्टर बनेगा तो वही एम्स में जाएगा और एम्स में जो है पेट के अंदर कैंची छोड़ देगा, तो वो कहीं ना कहीं वीआईपी भी मरेंगे। तो ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें पढ़े लिखे समझदार और एजुकेटेड डॉक्टर चाहिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के जितने लोग हैं उन सब पे कानूनी कार्रवाई, उनको सजा होनी चाहिए, बल्कि 1-2 साल नहीं 10-10 साल आजीवन कारावास होना चाहिए। उस पे जो है उन पे जुर्माना भी लगना चाहिए और जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ न्याय हो। और उसके लिए नीट का पेपर फ्रेश तरीके से, पूरी सिक्योरिटी, पूरी जांच के साथ और सरकार पैसा खर्च करके उस पे एग्जाम हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या होना चाहिए? दोबारा से एग्जाम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या मेरा मानना है, मानवाधिकार का मैं कार्य करता हूं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष 37 साल से काम कर रहा हूं। हक अधिकार की मैं बात कर रहा हूं, छात्रों की भविष्य की बात कर रहा हूं, गरीब की बच्चे की बात कर रहा हूं। उनके बच्चे जो डिबली और लैंटेन में पढ़ते हैं, रोड और पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, गरीबी हालत में अपने को पढ़ते हैं, उनका हक अधिकार जो छीना जा रहा है, उसके लिए नीट का पेपर दोबारा होना चाहिए, इसको कैंसिल करना चाहिए। और जो चोर उचक्के हैं, जो 300 करोड़ कमाए हैं, जो लोग गलत तरीके से नंबर लाए हैं, वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए नीट का पेपर कैंसिल होकर दोबारा होना चाहिए। और अगर ये दोबारा नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप एनटीए और कहीं ना कहीं आप बड़े पैसे वालों का, चोर उचक्के दलाल और ठेकेदार का आप साथ दे रहे हैं और उनकी वाहवाही हो रही है। वो कहेंगे मैं जीत गया, बाकी जाए भाड़ में। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, पर उन्होंने कहा है कि 2 जगह पेपर लीक होने से हम रद्द थोड़ी कर सकते हैं। मतलब एक गरीब बच्चे को कैसे न्याय मिले? जब हमारे घर के अंदर गृहिणी चावल बनाती है तो हर चावल को पकड़ करके नहीं देखती कि वो गला या नहीं गला। एक बर्तन में जहाँ 2 केजी 5 किलो 10 केजी चावल बनता है, वहाँ पे 2 चावल देखा जाता है वो पका या नहीं पका। अगर 2 जगह चोरी आई है, आपका गुजरात में चोरी हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, उन तमाम का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, उनको आप देख नहीं रहे हैं। खाली आप कह रहे हैं कि बिहार में हुआ है, मान लिया। आपने कहा कि मैंने गुजरात को मान लिया, आपने किसी एक को मान लिया, 2 को मान लिया, बाकी को नहीं मानेंगे। तो ये जुल्म है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को, एक पक्ष को साथ देने की बात है। आज कमोबेश 7 राज्यों के अंदर ये सारा पकड़ा गया है, न जाने बाकी और राज्यों में हुआ होगा। उन्होंने अपने ऊपर पर्दा, उनके ऊपर जो है काला पर्दा डाल दिया हो, छुपा दिया हो। एनटीए, सरकार, पुलिस, जो लेने वाले देने वाले, जो ठेकेदार हैं, जो चोर हैं, जो बेईमान हैं, वो सातिर होते हैं, वो चीज़ों को छुपाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचते। गरीब हर जगह सुप्रीम नहीं पहुंचेगा। जिन लोगों को डर था उन्होंने पटिशन लगाया कि ये चोरी हुआ, इसको बदला जाए। बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर है मेडिकल का कराने वाले, वो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, बाकी कोचिंग सेंटर करिए, नहीं सब कुछ ठीक हुआ। चूंकि ये सब शर्ट पहना करके जो धरना प्रदर्शन करा के अपनी कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं और उनको जिता करके उनको एग्जाम दिला करके कि देखो मेरे कोचिंग से 100 बच्चे का मेडिकल कर लिया। वो लूटने का धंधा हुआ, करोड़ों की लूट चल रहा है। और इस लूट को खत्म कैसे करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेगी, अगर सरकार नहीं लेगा, अगर शिक्षा मंत्री और कैबिनेट शिक्षा मंत्री अगर इस पर संज्ञान नहीं लेगा और वो शिक्षा मंत्री कहता है नहीं जी चोरी नहीं हुआ, तो चोरी नहीं हुआ, तो ये आपने जो है ये 2 दर्जन लोगों को अरेस्ट किया है और आपका CID CBI लगा हुआ है, ये सब ऐसे ही हो गया। तो आप कहेंगे कि हिंदुस्तान का 150 करोड़ आबादी है, तो अगर 100 करोड़ जब तक नहीं कहेगा मैं मानूंगा नहीं, तो आप 24 वोटों से जीत जाता है, आप उसको कहो हार गया।
छात्र हैं, मानसिक वो जो है छोटे दिमाग के होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, कोमल होते हैं, आप उनके दिमागों में राजनीतिक भर रहे हैं, आप उसमें जनाकोष भर रहे हैं, आप उनको गुस्से में ला रहे हैं। अगर वो बच्चे सड़क पे आएंगे, बसों में आग लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, घर फूकेंगे, तो बीमार होंगे, वो हॉस्पिटल जाएगा, उनका इलाज में करोड़ों रुपए खर्च होगा। इन तमाम की जिम्मेदारी क्या हमारा जो है न्यायपालिका और शिक्षा मंत्रालय या जो है भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है कि पेपर होने के पहले टैंकर घूम रहे थे पेपर लेके 4 तारीख को और 6 तारीख को पेपर हुआ है। वो कह रहे हैं कि मतलब जर्नलिस्ट महोदय सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि रिक्शा से गया, ऑटो से गया, गाड़ी से गया, बैंक ने किया, इस बैंक ने किया, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको देख रेख कर रही थी और कर रही थी। तो ये सब कहेगी कि वह लीक हो गया। चोर कभी कहा है कि मैंने चोरी किया, डाकू कभी कहा है कि मैं डाकी किया। जो मर्डर करता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 10 साल 15 साल केस चलता है, वो कहता मैंने नहीं किया। बहुत बहस होता है, बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है उस आधार पे कि नहीं उसने ये गलत किया है। तो ये जो भी चोरी कर रहा है, जो करोड़ों का ये कर रहा है, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको जेल हो जाएगा। वो कैसे कहेगा कि मैंने ये किया? कोई चोर आके कहेगा जी मैंने 2 करोड़ लिया और मैंने लीड किया, वो कहेगा नहीं किया, तो वो तो कहेंगे। लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम दिया है, जो एग्ज़ाम दिया जाके पेपर दिया है, उसको जो है मिलना चाहिए था 720 नंबर पॉइंट, उसको मिला है 400, उसको मिला है 300, तो उसको तो एम्स मिलेगा नहीं, उसको तो कोई सरकारी हॉस्पिटल मिलेगा नहीं। फिर वो बैठेगा, फिर ड्रॉप करेगा, दोबारा एग्जाम देगा, दोबारा चोरी होगा। तो वो बेचारा जो एम्स में उसका पहली बार में क्लियर हो जाना चाहिए था, वो डॉक्टर बनता, वो डॉक्टर बनने से रह जाता है। और जो 100 नंबर भी लाने की ताकत नहीं रखता, वो 720 पॉइंट लाता है, उसको एम्स में एग्जाम हो जाता है और एन के प्रकार तरीके से वो डॉक्टर और सर्जन बन जाता है, देश विदेश घूमता है और कहता है ये बड़ा डॉक्टर साहब हो गए। वो बड़ा बड़ा नर्सिंग होम बनाएगा, करोड़ों रुपया लूटेगा। गरीब का बच्चा वो पढ़ कर करके कम पैसे में 5,000 4,000 में सरकारी हॉस्पिटल में पढ़ करके डॉक्टर बन करके गांव देहात और गरीबों के बीच में क्लिनिक खोल करके और नौकरी कर करके अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है। आप उसे डॉक्टर नहीं बनने देना चाहते। दूसरी तरफ कहते हैं डॉक्टर गांव नहीं जाता, तो अमीर को भेजो ना, अमीर के बच्चा को गांव भेजो, अमीर के बच्चा को आप आर्मी में भेजो, अमीर के बच्चा को जो है आप जो है जहाँ पे गरीबी में, जहाँ पे बाढ़ में, वहाँ डॉक्टर भेजो ना। वो गरीब के बच्चा जाता है, जो डॉक्टर होता है वो जा करके अपने गांव देहात को दर्द को समझता है, वो सांप और बिच्छू के बीच में इलाज करता है। और उस डॉक्टर को आप डॉक्टर नहीं बनने दोगे तो ये जो है इस तरह का अराजकता, इस तरह का जो सिनेरियो जो है ये सरकार बना रही है और कहीं ना कहीं हमारी योग्यता को कुंठित कर करके उसको मारा जा रहा है और गरीब बना करके हमें जो है अशिक्षित किया जाए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।